एक अंतरिक्ष यात्री ने कुछ बहुत ही असामान्य बात देखी। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण अचानक बहुत बढ़ गया था। इसके कारण वे अब वहां पहले की तरह उछल कूद नहीं पा रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने चंद्रमा को बदल दिया? कारण खोजने के लिए टीम ने जांच शुरू की। तभी एक दरार में से एक विशाल मकड़ी निकली और सीधे एक अंतरिक्ष यात्री के चेहरे पर झपटी। उसके साथी ने तुरंत एक कीटाणुनाशक का छिड़काव किया, जिससे मकड़ी पीछे हट गई। यह घटना सबकी समझ से परे थी। चंद्रमा पर जीवन नहीं होना चाहिए, तो इतनी बड़ी मकड़ी कहां से आई? जब उन्होंने गहराई में टॉर्च जलाई तो देखा कि वहां अनगिनत मकड़ियां भरी हुई थी। यही चंद्रमा के वजन बढ़ने का असली कारण था। चंद्रमा के बढ़ते गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी पर विनाशकारी लहरें पैदा कर दी थी, जो एक के बाद एक शहरों को निगल रही थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि चंद्रमा का वजन 1300 करोड़ टन बढ़ गया है। निराश होकर मानवता ने 100 परमाणु बमों से लैस एक अंतरिक्ष यान भेजा ताकि चंद्रमा को ही नष्ट कर दिया जाए। उसी समय एक डॉक्टर अपने 2 साथियों के साथ चंद्रमा की यात्रा पर निकले। उनका टार्डिस उसी मिशन वाले यान पर जा उतरा। वे टीम के साथ एक पुराने बेस में दाखिल हुए, जहां एक विशाल मकड़ी ने उन पर हमला कर दिया था। एक सदस्य की मौत हो गई, लेकिन एक अन्य लड़की ने कीटाणुनाशक छिड़क कर मकड़ी को मार गिराया। डॉक्टर ने महसूस किया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है, यह एक कोशिकीय जीव था, यानी किसी बड़े जीव की सतह पर रहने वाला बैक्टीरिया। चंद्रमा की दरारों में तरल पदार्थ निकल रहा था, जो किसी जीव के जन्म के संकेत थे। सच्चाई जानने के लिए डॉक्टर एक गहरी खाई में कूद गए और वापस आकर एक हैरान कर देने वाला रहस्य बताया। चंद्रमा कोई साधारण ग्रह नहीं है, बल्कि एक विशाल अंडा है। इसके अंदर शुरू से ही एक रहस्यमयी जीव पल रहा था, जो अब अंडे से बाहर निकलने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि करोड़ों साल जीने वाले डॉक्टर भी नहीं जानते थे कि वह आखिर कौन सा जीव है। यह पूरे ब्रह्मांड में अपनी तरह का इकलौता और बेहद कीमती जीव था। इतने अनोखे प्राचीन प्राणी का सामना होने पर भी कप्तान उसे परमाणु बम से मारने पर अड़ी थी। उसे डर था कि एक बार वह प्राणी अंडे से बाहर आ गया तो चंद्रमा के टुकड़े पृथ्वी से टकराएंगे और तब तक मानव जाति डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर के विरोध के बावजूद कप्तान ने अपना मन बना लिया था। वह चंद्रमा को परमाणु बम से उड़ाने के लिए दृढ़ थी। उसका मानना था कि पृथ्वी पर मानवता को बचाने का यही एकमात्र तरीका है। क्लारा यह सब होते हुए नहीं देख पा रही थी और उम्मीद कर रही थी कि डॉक्टर हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि एक टाइम लॉर्ड होने के नाते उन्हें मानवता के बड़े फैसलों में शामिल नहीं होना चाहिए। यह कहकर वह टार्डिस में सवार होकर चले गए और इस मुश्किल फैसले को क्लारा और कप्तान पर छोड़ दिया। एक तरफ मानव जाति का अस्तित्व था और दूसरी तरफ एक मासूम प्राचीन जीवन। दोनों को जीवित रहने का अधिकार था। फैसला कैसे लिया जाए, इससे पहले कि वे कुछ तय कर पाते, चंद्रमा की सतह से अनगिनत मकड़ियां निकलने लगी। साफ था कि भीतर का जीव बस बाहर आने ही वाला था। अब और समय नहीं बचा था। कप्तान ने तुरंत परमाणु बम को सक्रिय करने की तैयारी की, लेकिन आखिरी सेकंड में क्लारा ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। वह इस विनाशकारी अंत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अचानक डॉक्टर वापस लौटे। उनके पास एक समाधान था। उन्होंने तुरंत सभी को टार्डिस में बिठाया और पृथ्वी की ओर उड़ान भरी, ताकि वे चंद्रमा के उस जीव के जन्म के पवित्र क्षण को देख सके। पूरी दुनिया के सामने चंद्रमा अचानक फट गया और एक विशाल प्राणी बाहर निकला। 4 अरब लोगों की आंखों के सामने उस नवजात विशाल जीव ने एक सेकंड के लिए पंख फैलाए और सूरज की ओर उड़ गया। उसके जाते ही चंद्रमा के सारे टुकड़े भी गायब हो गए। ऐसा लगता है कि इंसानों की सारी चिंताएं बेकार थी। यह अच्छी बात रही कि उन्होंने उस जीव को नहीं मारा, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि 4.5 अरब सालों से पृथ्वी का साथ निभाने वाला चंद्रमा अब नहीं रहा। तभी उन्होंने मुड़कर देखा और हैरान रह गए। आसमान में एक नया चंद्रमा दिखाई दे रहा था। दरअसल वह विशाल जीव जाने से पहले एक नया अंडा दे गया था, जिससे पृथ्वी को फिर से अपना साथी उपग्रह मिल गया।